हाँ जी बच्चों, तो एज यू नो कि अपना जून 2026 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, तो उसके लिए एग्जाम शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका पेपर किस डेट को है उसके लिए एनटी ने एक नोटिस जारी कर दिया है। अगर मैं बात करता हूं कॉमर्स का, तो कॉमर्स का पेपर जो है वो 24 जून को है, और वही अगर बात करें मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का पेपर जो है वो 29 जून को है। ओके, तो टाइम बहुत ही कम बचा है, लगभग 15 दिन हमारे पास में है। ओके, तो अब इस लास्ट मोमेंट पे हमको किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला था। तो वहां पे मैंने बताया था कि इस मोमेंट पे अपने को पूरा फोकस करना चाहिए रिवीजन पे, और साथ में अपने को करनी चाहिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज की। तो आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस को बहुत ही बढ़िया करने के लिए हम पेपर 1 की एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट करें, ये उसका पहला वीडियो है, जिसके अंदर आज हम जो है यूनिट नंबर 10 जो है उसको कवर करेंगे, दैट इज अ हायर एजुकेशन। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम हायर एजुकेशन के जो है वो 150 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, ये बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, आप इनको जो वो करके जाना, एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प आपको जो मिलने वाली है। ओके, तो पेपर 2 की अगर बात करूं, तो उसकी रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर हम लोगों ने इनकम टैक्स से जो है शुरू किया था। और वही अगर पेपर नंबर 1 की बात करें, तो उसके अंदर हम एमसीक्यू सीरीज जो पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको हायर एजुकेशन के बहुत ही बढ़िया वाले 150 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में जाने से पहले करके जाएंगे, तो एग्जाम में बहुत हेल्प आपकी जो है वो होने वाली है। और अपने हायर एजुकेशन के हर टॉपिक को इनके अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इनकी मैंने साथ में एक्सप्लेनेशन भी डाली है। इसका मतलब मान लो ऐसा नहीं है कि ओनली जो ऑप्शन है, मान लो 4 ऑप्शन में से एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को एक्सप्लेन किया गया, बाकी जो 3 इनकरेक्ट जो ऑप्शंस है उनको भी साथ में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, इनको लगाना। तो जैसे अभी हम आज हायर एजुकेशन कर रहे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिसर्च के टॉपिक को करेंगे, उससे अगली वीडियो के अंदर हम टीचिंग के टॉपिक को करेंगे। तो ऐसे करते करते अपने जो 10 यूनिट है ना, उसको हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। ओके जी, तो अब आप लगाए ये हायर एजुकेशन बढ़िया वाले क्वेश्चन, हर एक चीज इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करी है। ठीक है ना, तो बढ़िया तरीके से आप करना, चाहे एंशिएंट एजुकेशन हो, चाहे मॉडर्न एजुकेशन हो, चाहे वेरियस जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, या इसके अलावा जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, हर चीज इसके अंदर हमने जो है वो कवर करी है। ओके जी, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप इसको लगाइए। ये करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग ही लेवल का होगा, ये इसके लिए तो मैं बिल्कुल श्योर हूं। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने आ रहा है, वो है, बोलता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर आई थी अपनी, उसका जो एम है वो क्या था, क्रिएट करना। क्या फ्रेगमेंटेड यूनिवर्सिटी, फ्रेगमेंटेड मतलब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, क्या ऐसी यूनिवर्सिटी क्रिएट करना? नहीं। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी क्रिएट करना? नहीं। नॉलेज हब क्रिएट करना? यस। आंसर जो है इसका वो क्या है? 3rd। तो जो अपना एनईपी 2020 है ना, उसका जो मेन एम है वो क्या है? नॉलेज हब को क्रिएट करना। अब यहाँ पे बता रखा है एक्सप्लेनेशन में कि एनईपी 2020 एनविजन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इनटू ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में। कैसे? बाय क्रिएटिंग एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथोस एंड अलाइन विद द नीड ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है ना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा रूटेड एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है ना, जो हमारी परंपरा जो एजुकेशन है, उसको हम 21वीं सदी के साथ में मिला करके जो है एक वाइब्रेंट नॉलेज हब जो क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे? मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करके, रिसर्च ड्रिवन यूनिवर्सिटीज को क्रिएट करके, इंटीग्रेट करके टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को, एंड होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम को ला करके। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है 3rd 5-year प्लान का, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आई थी, ठीक है, तो उसका जो मेन फीचर था वो क्या? एबोलिशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन। क्या एजुकेशन कमीशन को अपने को एबोलिश करना था? नो। दूसरा, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस? नहीं। सेट अप द एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट्स इन सम यूनिवर्सिटी? यस। ये हमारा मेन एम था कि वेरियस यूनिवर्सिटीज, अलग अलग जो थोड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर हम लोग जो वो रिसर्च यूनिट जो वो क्या करें? एस्टेब्लिश करें। तो ये था। ड्यूरिंग द 3rd 5-year प्लान इंडिया प्लेस कंसिडरेबल फोकस किया किस पे? और एजुकेशन एंड सोशल सर्विस पे। वन ऑफ द नोटेबल, अब ध्यान देना, जो नोटेबल एजुकेशन इनिशिएटिव जो था ना, वो था एस्टेब्लिश करना एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट इन सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। दीज यूनिट एम इन जो रिसर्च यूनिट्स है, इनका मेन एम जो है वो क्या? टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड फेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशन बाय स्टडिंग द असेसमेंट मेथड एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द एजुकेशनल इवैल्यूएशन। तो इसको अच्छे तरीके से याद करके जाना है कि अपने तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें के अंदर जो मेन एम था हमारा वो क्या? सेटअप करना एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट्स इन सम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो एसोसिएट है किस किस यूनिवर्सिटी से? क्या प्रेसिडेंसी कॉलेज से? नहीं। खालसा कॉलेज से? यस। फिर सिद्धार्थ कॉलेज से? जी बिल्कुल। मिलिंद कॉलेज से? यस। नेशनल कॉलेज? नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2nd, B, C, D। अब ये क्रोनोलॉजी समझो एक बार के लिए। क्या? खालसा कॉलेज से कैसे?
यहां से उन्होंने अर्ली एजुकेशन ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो उन्होंने स्टडी है ड्यूरिंग अर्ली एजुकेशन। फिर सिद्धार्थ कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे ही फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन इन 1946 अंडर द पीपल एजुकेशन सोसाइटी टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। और अगर मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद की बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया बाय डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। इट वॉज पार्ट ऑफ हिज विजन टू एम्पावर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे, विच द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वर मल्टी डिसिप्लिनरी इन द एशियन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी है इन द एशियन इंडिया में। सबसे पहले बात करेंगे बीएचयू, नहीं ये नहीं है। तक्षशिला, यस ये मल्टी डिसिप्लिनरी थी, कई सारी यहाँ पे पढ़ाई होती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी, यस। वल्लभी, यस। विक्रमशिला, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, BCDE। बोल तो 4। तक्षशिला होगी, वन ऑफ द अर्लियर सेंटर था लर्निंग का, ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे मेडिसिन, लॉ, मिलिट्री साइंस एंड फिलोसफी इनकी पढ़ाई होती थी। वहीं नालंदा की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली बुद्धिस्ट स्टडी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, लॉजिक, ये सब पढ़ाई होती थी। वल्लभी की बात करें तो यहाँ पे लिबरल करिकुलम इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस, ग्रामर एंड द जैन फिलोसफीज की पढ़ाई होती थी। विक्रमशिला की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो है बुद्धिस्ट स्टडी बट ऑल्सो ये ऑफर करता था ट्रेनिंग इन द लॉजिक, ग्रामर एंड अदर डिसिप्लिन। वही अगर आप बीएचयू की बात करो तो ये भाई एंशिएंट यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ क्या बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी इन द एंशिएंट इंडिया। तो ये जो आपका बीएचयू ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है ना, ये मॉडर्न इंडिया के अंदर जो है एस्टेब्लिश की गई है। आगे, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से हम लेके आए थे। इसने रिकमेंड किया कि हम इंटीग्रेट करेंगे ह्यूमैनिटी को एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल विद सब्जेक्ट ऑफ, किस सब्जेक्ट के साथ में, तो इसका जो शॉर्टकट था वो था स्टेम। क्या था, स्टेम। स्टेम बोले तो आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। प्रोपेगेंडा टेक्निक इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ABCD। ABCD बोल दो फर्स्ट। तो NEP 2020 ये स्ट्रॉन्गली इसने एडवोकेट किया फॉर ए मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक अप्रोच हम लेके आएंगे टू अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। इसमें फोकस किया गया इंटीग्रेट करेंगे ह्यूमैनिटी को विद किसी स्टेम सब्जेक्ट के साथ में। और जो स्टेम सब्जेक्ट है वो कौन कौन से, स्टेम सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो दिस फ्यूजन इज डिजाइन टू फोस्टर, और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी और द एथिकल रीजनिंग जो क्रिएट की जा सके। आगे, ए ब्रिटिश ऑफिशियल, कौन सा ऐसा ब्रिटिश ऑफिशियल था ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का हु वाज इंटरेस्टेड इन द हाई लर्निंग इन इंडिया, तो वो थे आपके विलियम जोन्स। कौन थे, विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स वाज डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट थे और ये एक जज थे जो इंडिया के अंदर आए 1783 में एज ए पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ही इज बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 विच बिकम ए मेजर सेंटर फॉर ओरिएंटल स्टडी एंड हायर लर्निंग। आगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सपोर्ट द आइडिया ऑफ, इसने किस आइडिया को सपोर्ट किया, साइंस ओनली एजुकेशन, नहीं। फ्रेगमेंटेड रिसर्च पे, नो। रिगरस स्पेशलाइजेशन, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। जो NEP 2020 हम लेके इसने प्रमोट किया होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को, बट इट ऑल्सो सपोर्ट रिगरस स्पेशलाइजेशन इन द चोजन फील्ड। दिस मीन्स स्टूडेंट आर एनकरेज टू एक्सप्लोर ए ब्रॉड बेस ऑफ नॉलेज while also developing deep expertise in area they are passionate about। ठीक है ना। आगे, कंपोनेंट जो है ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन आइडेंटिफाई इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो कौन कौन से हैं, क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन, नहीं ये इसका पार्ट नहीं है। करिकुलम, बिल्कुल ये आपका NEP का पार्ट है। फिर पेडागोजी, यस। इसके अलावा कंटिन्यूअस असेसमेंट होनी चाहिए, यस। हायर फीस चार्ज करो, नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या, B, C और D। BCD बोले तो आपका सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 द की कंपोनेंट जो है ना क्वालिटी एजुकेशन, उसके अंदर आता है एक तो करिकुलम, वो करिकुलम कैसा होना चाहिए, होलिस्टिक हो, फ्लेक्सिबल एंड अलाइन होना चाहिए विद द नीड ऑफ द 21st सेंचुरी। दूसरा पेडागोजी, जो टीचिंग मेथड है वो कैसे हो, एंगेजिंग नेचर के हो, इंक्लूसिव हो जिसमें स्टूडेंट भी साथ में इंक्लूड हो, एंड रूटेड इन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और कंटिन्यू असेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। अदर पार्टिसिपेंट जो है दीज आर नॉट कंसिडर्ड कंपोनेंट ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन इन NEP 2020। आगे, विच द फॉलोइंग नॉर्म, इनमें से कौन से ऐसे नॉर्म्स हैं आर प्रिस्क्राइब फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेटअप देयर कैंपस इन इंडिया। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी को अपने इंडिया के अंदर कोई कैंपस अपना सेटअप करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन जो जारी किए गए। क्या क्या, सबसे पहला, फॉरेन यूनिवर्सिटी मस्ट इन्वेस्ट इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या बात कर रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं। दे शुड हैव सिक्योर्ड ए पोजीशन विद इन द टॉप 500 इन द ग्लोबल रैंकिंग, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। दे शुड हैव सिक्योर्ड ए पोजीशन विद इन द टॉप 500 इन द ग्लोबल रैंकिंग इन द सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी, यस। They should employ only Indian for teaching and non-teaching, नहीं ये बात जो है वो गलत है। They should possess outstanding expertise in the specific area, yes। आंसर क्या बनेगा, B, C and E। ये तीनों कंडीशन जो है वो आपके सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये नॉर्म्स है बेसिकली। ठीक है ना।
आगे मैचिंग करना है आपको 5 ईयर प्लान यहाँ पे जो वो दे रखे हैं और यहाँ पे एजेंसी सेटअप जो है वो दे रखा है। तो अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें जो 51 से 56 के अंदर आई थी, तो इसके अंदर बेसिकली यूजीसी को सेटअप किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर अगर बात करें तो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च स्टडी जो एस्टेब्लिश किए गए। थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली 2 रूरल इंस्टीट्यूट इन द वर्धा एंड द मैसूर इसको सेटअप किया गया। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पे ऑटोनोमस कॉलेजेस जो है इनको सेटअप किया गया था। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका सेकंड। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार के लिए। आगे पहली इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, इसको इट इज हेडेड बाय द किसके द्वारा, थॉमस रेलिक के द्वारा। आंसर जो बनेगा वो क्या 4। द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एस्टेब्लिश इन 1902 के अंदर ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ द लॉर्ड कर्जन वाज चेयर्ड बाय सर थॉमस रेलिक। ठीक है, इट्स पर्पस वाज टू असेस करना द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एंड रिकमेंड करना रिफॉर्म की क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द हायर एजुकेशन। आगे मैचिंग करना, मूक के क्वाड्रेंट दे रखे हैं, इनको जो मैच करो। सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेंट 1, इसमें बात की गई है ई ट्यूटोरियल्स के बारे में, इसके कंपोनेंट है। क्वाड्रेंट 2 के कंपोनेंट ई कंटेंट, क्वाड्रेंट 3 के जो कंपोनेंट है वो है जी आपका वेब रिसोर्सेज, और क्वाड्रेंट 4 के कंपोनेंट में है सेल्फ असेसमेंट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा फर्स्ट। आगे वेयर डिड नन एंड मोंग मेडिटेट, जो नन्स थी और जो मोंग्स है वो कहां पे मेडिटेट करते थे, डिबेट एंड डिस्कस करते थे विद लर्न फॉर देयर क्वेस्ट फॉर द नॉलेज। तो वो बेसिकली कहां पे, मोनेस्ट्री, जो मठ होते थे ना वहां पे मोनेस्ट्री। ठीक है, तो एशिया इंडिया के अंदर मोनेस्ट्री ऑल्सो नोन एज, इसको विहार भी बोलते थे, सर्व एज ए वाइब्रेंट सेंटर जहां पे नन और जो मोंग्स है वो मेडिटेट करते थे, डिबेट करते थे एंड एंगेज इन द स्कॉलरी डिस्कशन विद लर्न इंडिविजुअल इन परस्यू ऑफ द स्पिरिचुअल एंड द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। चलिए आगे, अरेंज द फॉलोइंग थीम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी यहाँ पे जो है वो थीम दे रखी है। ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर गोल नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे पहले जो है वो बात किया है जीरो हंगर के बारे में, बी, देन उसके बाद में फिर आपका क्वालिटी एजुकेशन आएगा, फिर आपका जेंडर इक्वेलिटी, फिर उसके बाद में आपका क्लाइमेट एक्शन, और लास्ट में आपका क्या, पीस एंड जस्टिस। आंसर क्या बनेगा फर्स्ट। अब ये देख लो एक बार के लिए, एसडीजी के नंबर ये दे रखे हैं आपके। ठीक है, बाकी इसको मैं पूरा का पूरा एसडीजी और एमडीजी एक सिंगल टॉपिक एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर ये दोनों को हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। आयुष की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या क्या आते हैं, तो उसमें सिद्ध, यस, उसके अलावा जो है सौवरिकता, यस, योगा शास्त्र, क्या ये भी इसका पार्ट है, नहीं, होम्योपैथी, यस, संजीवनी, नो। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा थर्ड। तो आयुष की अगर बात करें, आयुष सिस्टम है एक बेसिकली इंडिया के अंदर, इसको लेके आए हम। ठीक है, इट एंकम्पास ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन स्ट्रीम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है ना, द अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोग्राम अंडर आयुष, इसमें एक तो सिद्ध, इसमें ये ऑफर करता है बीएसएमएस, बोलते हो बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी। एक है सौरिकपा, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोमोटेड एज ए फॉर्मल मेडिकल सिस्टम विद डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग डिग्री। फिर है होम्योपैथी, ये ऑफर करता है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे अरेंज द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो कैसे कैसे जो है सबसे पहले जो है विक्रमशिला के बाद में फिर अगर मतलब ईस्ट इस तरीके से करना है तो यहाँ पे आपका जो है वो विक्रमशिला हो गया। विक्रमशिला के बाद जो है फिर अगर बात करें फिर है आपकी कौन सी, नालंदा के बाद में पहले विक्रमशिला होगी, फिर उसके बाद में आपकी नालंदा के, और इधर अगर आप आएंगे तो ये शरदपीठ हो गया, और उसके बाद में जो है फिर आपकी तक्षशिला बिहार के अंदर। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका 4। तो ये देख लेना, विक्रमशिला आपकी लोकेट थी आपके भागलपुर बिहार के अंदर। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट अमंग द लिस्टेड इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं जोग्राफिकल एरिया के साथ नालंदा, ये आपके नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी। ठीक है, स्लाइटली वेस्ट टू द विक्रमशिला। फिर आपकी श्रद्धापीठ हो गया, ये लोकेट थी कहाँ, कश्मीर के अंदर। ठीक है, और भी ज़्यादा वेस्ट में। और फिर आपकी तक्षशिला होगी जो अभी करंटली कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज सेटअप इन 1916 के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया, ओस्मानिया, नहीं, एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी, यस, इसको सेटअप किया गया था। मैसूर यूनिवर्सिटी को, यस, पटना यूनिवर्सिटी, नहीं, बीएचयू को, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका सेकंड। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। इसके बाद है जी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रखे हैं एजुकेशन के, और यहाँ पे आर्टिकल से आपको जो मैचिंग करना है। वुमेन एजुकेशन की अगर बात करें तो वुमेन एजुकेशन जो है इसको डाला गया आपके आर्टिकल 15 के अंदर। एजुकेशन इन माइनॉरिटी, अगर इसकी हम बात करते हैं एजुकेशन माइनॉरिटी, तो ये आपका देखने को मिलेगा कहाँ, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है वो इंसर्ट किए गए आर्टिकल नंबर 29 में। सेक्युलर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो इसको जो है वो डाला गया आर्टिकल नंबर 28 में। और राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा थर्ड। ठीक है,
आगे, विच द फॉलोइंग इज नोन एज अ वन नेशन वन स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, उसको क्या बोलते हैं? आधार कार्ड? नहीं सर। पैन कार्ड? नहीं। अपार कार्ड? यस। आंसर क्या बनेगा? थर्ड। अपार स्टैंड फॉर द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दोबारा पढ़ो, अपार का फुल फॉर्म जो है ये आ सकता है दोबारा एग्जाम में। इट इज द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द वन नेशन वन स्टूडेंट आइडेंटिटी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ओके, इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक 12 डिजिट का आईडी रहेगा। इस डिजाइन, इसको बेसिकली डिजाइन किया गया है ट्रैक करने के लिए स्टूडेंट के एकेडमिक जर्नी को फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन, स्टोर करने के लिए मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड द अचीवमेंट डिजिटली वाया डिजिलॉकर एंड इट अनेबल्स सीमलेस ट्रांसफर बिटवीन द इंस्टीट्यूट्स। इट लिंक विद द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवे। आगे, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क द क्रेडिट लेवल अर्न आफ्टर द डॉक्टरल डिग्री, वो आप कितना क्रेडिट लेवल आपको मिलता है? 8 नंबर। कितने? 8। तो ये ध्यान रखना। आगे, मेजर डिफेक्ट जो था ऑफ द सार्जेंट प्लान के अंदर वो क्या था? मेजर इसका जो डिफेक्ट था वो था कि इसमें हाईली सिलेक्टिव एडमिशन टू द कॉलेजेस। आंसर जो है वो क्या? 4, कि कॉलेज में जो सिलेक्शन था वो बहुत ही क्या था? हाई सिलेक्टिव हो गया था। तो ये था सार्जेंट प्लान के अंदर। इसको इंट्रोड्यूस किया था 1944 में बाय सर जॉन सार्जेंट was a visionary blueprint for the Indian post-war education system while it aimed at universalize करना primary education and improve करना teacher training। लेकिन मेजर जो criticism था वो क्या था? Only its elitist approach to the higher education। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या क्या लिमिटेड एक्सेस दिया गया टू द हायर एजुकेशन स्पेशली फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड और इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड। जो अमीर थे सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलता था। ठीक है, ये एक दिक्कत है इसकी। इसके अलावा विच आर द फॉलोइंग, इनमें से कौन किसने रिकमेंड किया था लिंकेज ऑफ द यूनिवर्सिटी विद द आउटसाइड ऑटोनोमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो वो था आपका एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है, तो इसको कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। दिस लैंडमार्क बॉडी चेयर बाय द डॉक्टर डी एस कोठारी। ओके, इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन दिया टू रिफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वन ऑफ द की प्रपोजल वाज टू एस्टैब्लिश करना स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। आगे, एशियन इंडिया के अंदर उज्जैन वाज फेमस था किसके लिए? एस्ट्रोनॉमी के लिए। वहां पे एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई बहुत ज्यादा होती थी। आगे, द संस्कृत कमीशन वाज हेडेड बाय, जो संस्कृत कमीशन था इसके जो हेड थे वो थे सुनीति कुमार चटर्जी। कौन? सुनीति कुमार चटर्जी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है विच लॉन्च द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम? तो ये था बेसिकली यूनेस्को। किसने किया था? यूनेस्को ने। ठीक है, आगे, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से फ्रॉम अर्लीस्ट टू द मोस्ट रीसेंट। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये पूरा का पूरा जो है हियरआर्किकल आपका ईयर एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से जो वो बता रखा है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको एक बार लर्न कर लेना। ठीक है ना, इस समझाने वाला तो क्या है, तो आंसर जो है इसका क्या है? 4। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है 1964 में, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है वो 1969 में, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल जो रिसर्च है ये आपका आया कब? 1972 में। फिर इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च 70 में और इंडियन काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट 1995 में। आगे, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 विच इज और आर नोट टेंडर करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ द एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो क्रिटिकल लाइफ स्किल क्या इसके ऊपर फोकस किया गया? जी बिल्कुल किया गया। ठीक है, फिर वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट ये भी है। कंटिन्यू एजुकेशन यस। आर्ट एंड एजुकेशन नहीं। बेसिक एजुकेशन यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3rd, डी ओनली। तो ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द एडल्ट एजुकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग 5 की कंपोनेंट। एक तो बेसिक लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी, फिर क्रिटिकल लाइफ स्किल जिसके अंदर हम कवर करेंगे हेल्थ को, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी एक्सेट्रा, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यू एजुकेशन एंड फाउंडेशनल एजुकेशन। ठीक है ना, आगे, दी मशेलकर कमेटी रिकमेंड अपग्रेडेशन ऑफ द रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इनटू, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोग जो वो क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे। किसके अंदर? एनआईटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। ये बात बोली गई थी। डॉक्टर आर ए मशेलकर ने 1998 के अंदर एक कमेटी को सेटअप किया गया और उन्होंने जो है वो क्या रिव्यू किया द स्टेटस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस इंडिया। और उनकी रिकमेंडेशन के बेस पर जो है वो ये बोला गया कि जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इनको अपग्रेड करके कन्वर्ट करना चाहिए किसमें? एनआईटीज के अंदर। दे वर ग्रांटेड द डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेट, और इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है स्टेटस देना चाहिए। आगे, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसने फोकस किया था नीड कि हम स्टैंडर्डाइज करेंगे किसको? इंडियन ट्राइबल डायलेक्ट्स को नहीं। वेनिशिंग लैंग्वेजेस को नहीं। इंडियन साइन लैंग्वेज को यस। ये बोला गया था क्या कि एनईपी 2020 में एक्सप्लिसिटली फोकस किया गया द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री। आगे, एटोमिज्म जो एटॉमिक जो आपके बेसिकली एटोमिस्टिक थ्योरी की अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एटोमिज्म। एटोमिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफिकल। तो वो थे आपके कौन से? वैशेषिका।
ठीक है ना। तो द वैशेषिका स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी फाउंडेड बाय द महर्षि कन्नड़ इज रिनाउंड फॉर इट्स एटॉमिस्टिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। ये बात ध्यान रखना। इसने प्रपोज किया दैट एवरीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ द इनडिविजिबल एटर्नल एटॉम्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ द हायर लर्निंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आपको डेट वाइज जो इनको क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड है। एक बार देख लेना कि सबसे पहले संस्कृत कॉलेज जो है वो सेटअप हुआ 1791 में, फिर फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो है 1800 के अंदर, संस्कृत कॉलेज जो है 1824 में, फिर सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में और राजकोट कॉलेज जो है 1868 में। आगे द एंशिएंट ग्रामेरियन पाणिनि वाज ए स्टूडेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट प्लेस ऑफ लर्निंग। तक्षशिला के अंदर ये स्टूडेंट थे कहाँ, तक्षशिला। तो ये ध्यान रखना इसको एक बार। पाणिनि जो कि लेजेंडरी संस्कृत ग्रामेरियन थे, इट इज नोन फॉर हिज वर्क अष्टध्यायी इज बिलीव्ड टू हैव स्टडीड इन द तक्षशिला, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रिनाउंड सेंटर ऑफ द लर्निंग इन द एशियन इंडिया। आगे मेजर इनिशिएटिव जो था बाय द यूनियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया ड्यूरिंग द 11th प्लान में, जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इन द हायर एजुकेशन सेक्टर में। तो उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव उठाए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो उन्होंने बोला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 14 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। यस, एक तो ये बोला था। दूसरा उन्होंने डाइवर्जन ऑफ फंड्स टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बेटर परफॉर्मेंस नहीं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द साइंस बेस्ड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, यस। रिस्ट्रक्चर करेंगे हम किसको, डिफरेंट काउंसिल्स को, नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे अनकवर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी को एंड कॉलेजेस को, यस। आंसर क्या है, ए, सी और ई। बोल दो सेकंड। तो जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक चली, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सेवरल ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव इन द हायर एजुकेशन सेक्टर में। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से पब्लिक सेक्टर फंडिंग एजेंसी है फॉर द रिसर्च इन इंडिया। अगर बात करें तो टाटा, नहीं, टाटा जो है वो पब्लिक सेक्टर जो है वो नहीं है। आईकर, यस। फिर आईसीएचआर, यस। आईसीएमआर, यस। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नो। आंसर जो बनेगा वो क्या, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये तीनों जो है बेसिकली क्या है, पब्लिक सेक्टर रिसर्च फंडिंग एजेंसीज है। आगे 400 कॉलेजेस दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताना आपको इसको जो मैचिंग करना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ में। तो मुईर सेंटर कॉलेज की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड। ओरिएंटल कॉलेज की अगर बात करें तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कॉलेज की अगर बात करते हैं तो ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। और कैनिंग कॉलेज की बात करते हो लखनऊ। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, सेकेंड, ठीक है। स्वयं की अगर बात करें, स्वयं कोर्स इज क्लासिफाई बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट ऑफ नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ वीडियो आवर। तो यहाँ पे जो है जो स्वयं कोर्स है इसको क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट द नंबर ऑफ वीक, ठीक है, एंड नंबर ऑफ वीडियो आवर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे द एंशियंट बिल्डिंग नेम्ड रत्ना सागर, रलनादि एंड रत्ना नाजक वर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ द एंशियंट इंडिया। तो ये बेसिकली पार्ट थे किसकी, नालंदा यूनिवर्सिटी के। किसके पार्ट थे, नालंदा। तो ध्यान रखना इसको एक बार, ठीक है। रत्ना सागर को क्या बोलते हैं, ओशियन ऑफ ज्वेल, और रत्ना नदी को बोलते हैं सी ऑफ ज्वेल, ठीक है ना। आगे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो बोलता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शैल इंक्लूड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सच एज। इसके अंदर क्या कहता है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में क्या, आइसोलेशन नहीं आएगा बल्कि लोगों के साथ जुड़ाव। क्या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो उसमें नॉन वायलेंस आता है, यस। पीस की बात करते हैं, यस। राइटिस कंडक्ट की मतलब सही कंडक्ट करना चाहिए, यस। पनिशमेंट टू द क्राइम, नहीं, ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी, सी, डी। बोल दो सेकेंड। आगे कमीशन दे रखे हैं। अब आपको इसको मेजर रिकमेंडेशन दे रखे हैं, आपको जो है वो क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, नॉलेज कमीशन। तो नॉलेज कमीशन ने जो है वो क्या किया था, इसमें एस्टेब्लिश किया गया 50 नेशनल यूनिवर्सिटी। फिर बात करेंगे अगर काउंसिल ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर सेटअप किया गया यूनिवर्सिटी इन द बंगाल। हंटर कमीशन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली ग्रांट किया गया फॉर द कॉलेजिएट एजुकेशन। और कोठारी कमीशन की बात करें तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया तो टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। तो आंसर बनेगा आपका थर्ड। The name of the great scholar like Raghunath, Raghunandan and Shri Chaitanya were associated with which of the following ancient university? तो ये तीनों रिलेटेड थे किससे, विक्रमशिला से। किससे, विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया बाय पाला किंग धर्मपाल के द्वारा इन 8th-9th सेंचुरी के अंदर। was one of the most prominent center थे बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए इन एंशिएंट इंडिया। इट अट्रैक्ट स्कॉलर फ्रॉम अक्रॉस एशिया एंड फोस्टर्ड द डीप इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, ठीक है। द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अपोज करती है इंक्लूजन ऑफ इट्स एजुकेशन डिसिप्लिन अंडर द एनसीएचईआर, ये है आपकी कौन सी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये बोलती है हमको जो उसके साथ ना मिलाया जाए। तो व्हेन द
नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वाज प्रपोज एज ए यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी फॉर द हायर एजुकेशन इंडिया। तो उस टाइम पे जो बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो वकीलों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्ट्रांगली अपोज किया था इंक्लूजन ऑफ द लीगल एजुकेशन अंडर इट्स परव्यू। उन्होंने मना किया इसके लिए। आगे एनसीटी की अगर बात करें उनकी रिकमेंडेशन की, द रिकमेंडेशन ऑफ द एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, वो क्या क्या उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया। सबसे पहला, लिमिटिंग द नंबर ऑफ टीचर एजुकेशन कॉलेज, नहीं बल्कि बढ़ाने की बात, कम करने की बात नहीं की गई। दूसरा, यूनिवर्सिटी शुड रिकॉग्नाइज शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर इन सर्विस एजुकेशन फॉर द टीचर, यस बिल्कुल होना चाहिए, ताकि उनकी नॉलेज को जो है वो टाइम टू टाइम जो है एनहांस किया जा सके। अवॉइडेंस ऑफ द कोरस्पोंडेंस कोर्सेज फॉर इन सर्विस टीचर, नहीं अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि कोरस्पोंडेंस कॉलेज जो कोर्सेज है वो इन सर्विस टीचर के लिए चलाना चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है। फिर यूज करो टेक्नोलॉजिकल एड्स लाइक टेलीविजन, फिल्म्स एंड अदर, यस इसका सहारा लेना चाहिए। एंड फॉर्मेट करो एक नेटवर्क ऑफ एक्सटेंशन सर्विस फॉर इन सर्विस टीचर, यस आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 4 बी डी एंड ई। आगे, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसने रिकमेंड किया सर्टेन वर्टिकल अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब वो जो वर्टिकल से वो क्या कहते हैं, एक तो इसके अंदर बेसिकली एनएचईआरसी आता है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है एनएससी भी आएगा, यस फिर इसके अंदर एचईजीसी भी आएगा, मतलब बेसिकली जो आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, यस इसमें जीईसी भी इसका पार्ट है, यस जनरल एजुकेशन काउंसिल भी। क्या ओएलसी इसका पार्ट है, नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या ए बी सी एंड डी, बोल तो सेकेंड। तो एचईसीआई के जो वर्टिकल्स है बेसिकली हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एनईपी के अंदर ये प्रपोज किया गया कि एचईसीआई जो है स्ट्रक्चर्ड इनटू 4 डिस्टिंक्ट वर्टिकल, और उसके 4 ये वर्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। आगे प्रोपोनेंट दे रखे और यहाँ पे इनिशिएटिव दे रखे, आपको मैचिंग करना। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो इन्होंने बेसिकली इनिशिएटिव जो है उठाया था किसमें, टेक्निकल एजुकेशन के लेकर के। एनी बेसेंट की अगर बात करें तो इन्होंने बेसिकली जो है मॉडर्न एजुकेशन की जो बात करी थी, ठीक है। फिर अगर बात करें लॉर्ड कर्जन तो इन्होंने क्या किया, रिफॉर्म किया एंड कंट्रोल ऑफ द हायर एजुकेशन। और लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो इन्होंने सपोर्ट किया टू द ओरिएंटल एजुकेशन। तो आंसर की अगर बात करें तो वो बनेगा जी आपका सेकंड। आगे कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया कि कम से कम 6% जो है ना नेशनल इनकम का वो अपने को खर्च करना चाहिए किस पे, एजुकेशन पे। आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने सजेस्ट किया एक बैचलर डिग्री कितने उसकी कितने साल की, कम से कम 3 साल की एक बैचलर डिग्री जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन चेयर बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज ए पाइवटल मूवमेंट था इन शेपिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन इंडिया। जो मेन इनकी रिकमेंडेशन थी ना, वन ऑफ द की रिकमेंडेशन वो क्या थी कि हम स्टैंडर्डाइज करें बैचलर डिग्री ड्यूरेशन और टू द 3 ईयर्स स्पेशली फॉर द आर्ट्स एंड साइंस प्रोग्राम। आगे विच द फॉलोइंग वर मेजर इनिशिएटिव बाय द लॉर्ड ऑकलैंड। जो लॉर्ड ऑकलैंड की अगर बात करें तो उन्होंने क्या क्या बेसिकली इनिशिएटिव उठाए, तो इन्होंने सबसे पहले जो वो बात किया गारंटीड मेंटेनेंस टू द ओरिएंटल कॉलेज, यस। इन्होंने बोला कि पब्लिकेशन होना चाहिए द वर्क फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द ओरिएंटल लैंग्वेज, यस। सिलेक्शन होना चाहिए ऑफ द प्लेस फॉर द सेंट्रल कॉलेज फॉर द हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन, यस। क्लोजर ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, नहीं क्लोज नहीं करना उसको। एबॉलिश करो स्टूडेंट स्कॉलरशिप, नहीं। आंसर जो बनेगा वो क्या, ए बी एंड सी। ये 3 रिकमेंडेशन थे मेन। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉलेज। अब ये 5 जो कॉलेज कब कब बने थे तो उसका ऑर्डर जो बता रखा है। आंसर इसका 4 है, एक बार देख लेना। इनका संस्कृत कॉलेज जो है 1751 में, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 में, संस्कृत कॉलेज पूना 1821 में, एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर के अंदर 1886 और सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में 1894 में। फिर ये यहाँ पे कमीशन बता रखा है और उनके मतलब कमीशन और यहाँ पे रिकमेंडेशन है, मैचिंग करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन ने क्या किया था, इसने बोला कि विड्रॉ करना चाहिए गवर्नमेंट सपोर्ट टू द कॉलेज एजुकेशन। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे किसका, सैडलर कमीशन का, तो इसने बोला कि डेवलपमेंट करो ऑफ द मोफिसल कॉलेज इनटू द यूनिवर्सिटी सेंटर। फिर हरतोग कमीशन की अगर बात करें तो उन्होंने जो है वो बोला क्या कि एनरिचमेंट होना चाहिए द कॉलेज लाइब्रेरी एंड द ओनर कोर्सेज। और सार्जेंट प्लान की अगर बात करते हैं तो इन्होंने यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर द रिसर्च एंड टीचिंग। तो आंसर जो बनेगा वो क्या आपका सेकंड। आगे द काउंसिल ऑफ एजुकेशन इंडिया सोट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन, कहां पे, बंगाल प्रेसिडेंसी में, ए, ठीक है। तो जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो एस्टेब्लिश हुआ था इन द अर्ली 19th सेंचुरी, इट प्ले पाइवटल रोल इन एडवोकेटिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन कैलकाटा। आगे अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हु अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम। तो वो थे मेन कौन, टीचर। तो एनईपी 2020 के अंदर जो मेन बेसिकली
सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म जो सुधार है ना एजुकेशन सिस्टम, वो किस वजह से? टीचर। तो ये ध्यान रखना कि एनईपी 2020 ने प्लेस किया टीचर को एट द वेरी कोर में ऑफ द एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसने फोकस किया दैट द सक्सेस जो है किसी भी रिफॉर्म की डिपेंड करती है ऑन द क्वालिटी, मोटिवेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द टीचर। तो की हाईलाइट ये बता रखे हैं कि टीचर के एजुकेशन प्रोग्राम के को हम क्या करें? रिवैम्प करेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑटोनॉमी देंगे इन द करिकुलम एंड पेडागोजी, रिकॉग्निशन एंड करियर प्रोग्रेशन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग Anglican Missionary Society were most involved in teaching in high school and college across the North India in later part of the 19th century? तो वो थे एक तो द चर्च मिशनरी सोसाइटी, हाँ ये भी थी। फिर लंदन मिशन सोसाइटी, यस इसने भी अपने जो है वो रोल बहुत निभाया नॉर्थ के अंदर। सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल, यस। कैम्ब्रिज मिशन फॉर टू दिल्ली, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या? ए बी सी डी, चारों ही हैं, ठीक है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th century, all the four listed Anglican Missionary Society play significant role in promoting education across the North India, particularly through high school and colleges। इन्होंने ये एस्टेब्लिश करवाया नॉर्थ इंडिया में। आगे, फाइंड आउट करो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। तो ये आपको बताना, इसका आंसर जो है वो थर्ड है। अब इनका ईयर जो दे रखा है, ठीक है ना। कमेटी ऑफ द नेटिव एजुकेशन 1823 में, यूनिवर्सिटी बोर्ड 1835, काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1854, काउंसिल फॉर गवर्नर 1857 एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1882 में। यहाँ पे ऑथर दे रखे हैं और एंशिएंट टेक्स्ट दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें गौतम की, तो गौतमा का अगर बात करें तो नया सूत्र। फिर पतंजलि की अगर बात करते हैं तो ये था जी आपका योगा सूत्र। कौटिल्य की अगर बात करें तो ये था जी आपका अर्थशास्त्र। और अगर वही बात करें कन्नड़ तो ये है आपका वैशिष्ट का सूत्र। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? सेकंड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसने एनवीसेक किया। एनवीसेक मेकिंग ऑल लर्नर सोशल वॉलंटियर, नहीं। जितने भी लर्नर है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, नो। ट्रू ग्लोबल सिटीजन, यस। आंसर क्या है? थर्ड। तो एनईपी 2020 जो है वो फोकस करता है होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एंड द फ्लेक्सिबल एजुकेशन एम्ड एट नर्चरिंग वेल राउंडेड इंडिविजुअल। इट सीक टू इक्विप लर्नर विद 21st century स्किल, फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग and promote the global awareness, all of which align with the vision of creating true global citizen। आगे, कन्या महाविद्यालय एंड आर्य समाजी स्कूल वाज एस्टैब्लिश किया था 1896 में, किसके द्वारा? बाय लाला देवराज के द्वारा। तो ध्यान रखना इसको। आगे, मेजर जो रिकमेंडेशन थी ऑफ द राधाकृष्ण कमीशन की, वो क्या कहती है? सबसे पहला, ट्रांसफर करो ट्रांसफर ऑफ द अर्बन यूनिवर्सिटी टू रूरल एरिया, नहीं ऐसा नहीं था। सेटअप करेंगे रूरल यूनिवर्सिटी, हाँ ये बोला गया था। डेवलपमेंट करेंगे ऑफ द रिसर्च इन द एग्रीकल्चर, कॉमर्स, लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस। मेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द ओल्ड लेवल ऑफ टीचिंग, नहीं ये राधाकृष्ण कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं था। फोकस करो ऑन द स्टूडेंट वेलफेयर पे, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? फोर्थ। अरेंज करो फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर इसकी बात करेंगे, इसका आंसर जो वो सेकंड है। तो ये बता रखा है ऋग्वेद की अगर बात करें तो ये कब आया? 1500 से 1200 BCE में। फिर लीलावती की अगर बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ बता रखा है पूरा अरेंजमेंट कैसे कैसे है, ठीक है। तो ऋग्वेद के बाद फिर पहले अर्थशास्त्र, उसके बाद फिर आपका आर्यभट्टीय, फिर उसके बाद लीलावती, ठीक है। यहाँ पे ऑथर दे रखे और इनके वर्क दे रखे, आपको जो मैचिंग करना है। सबसे पहले बात करें पिंगल, तो पिंगल की अगर बात करें तो ये आपका है चंद शास्त्र। फिर अगर बात करें पाणिनि तो इनका ये अष्टाध्यायी। उसके बाद फिर आर्यभट्ट की अगर बात करते हैं तो आर्यभट्ट का बेसिकली आपका आर्यभट्टी। और फिर भास्कराचार्य की बात करते हो लीलावट, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? थर्ड। द एंग्लो इंडियन विद्यालय कॉलेज वॉज फाउंडेड इन कैलकाटा इन 1816 के अंदर, किसके द्वारा? बाय पीपल ऑफ कैलकाटा। 4, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन विद्यालय ऑल्सो नोन एज एंग्लो हिंदू स्कूल वाज एस्टैब्लिश हुआ था 1816 में इन कैलकाटा में थ्रू द एफर्ट ऑफ द लोकल सिटीजन, नोटेबली राजा राम मोहन रॉय, विद सपोर्ट फ्रॉम द रिफॉर्म माइंडेड इंडिविजुअल लाइक डेविड हारे एंड द विलियम एडम। Which of the following personality advocate Western education for Indian in the early 19th century? तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय वाज ए विजनरी रिफॉर्मर थे जिन्होंने चैंपियन वेस्टर्न एजुकेशन फॉर इंडियन इन द अर्ली 19th century। उन्होंने ये बिलीव किया डेट सब्जेक्ट लाइक साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, फिलोसफी एंड इंग्लिश लिटरेचर वो बहुत जरूरी हैं फॉर इंडिया इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एडवांसमेंट के लिए। आगे, एट द सिख कन्या महाविद्यालय बुक्स रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंह सभा स्टालवार्ट वर टोट। तो वो कौन कौन सी थी? एक तो भाई वीर सिंह, हाँ एक तो इन्होंने लिखा था। एक लाला देवराज ने, नहीं। हरमन कौर, नहीं। भाई मोहन सिंह वैद, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या? ए एंड डी बोल दो सेकेंड। तो ये ध्यान रखना, एट सिख कन्या महाविद्यालय में बुक्स ऑथर बाय भाई वीर सिंह एंड भाई मोहन सिंह वैद, बोथ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट, वर पार्ट ऑफ द करिकुलम। These texts were instrumental in promoting Gurmat based education,
जिसमें फोकस किया गया सिख वैल्यूज पे, हिस्ट्री पे एंड द रिलीजियस टीचिंग पे। आगे फाइंड आउट करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द सेटिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी पर्सन्स हु टुक इंटरेस्ट इन द हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका आंसर जो थर्ड है, अब इनका बता रखा है कि कैसे कैसे, पहले लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग, फिर लॉर्ड रिपन, फिर लॉर्ड कर्जन। फिर यहाँ पे थिंकर दे रखे हैं और ये उनका सब्जेक्ट दे रखे हैं, आपस में मैचिंग करना है, ठीक है। तो पहले अगर बात करेंगे भारत मुनि की, तो इसका था नाट्य शास्त्र। फिर अगर बात करेंगे किसका, पतंजलि का, तो ये तो आपका महासभ्य हो गया, ठीक है। फिर वाग्भट की अगर बात करते हैं तो इसका हो गया आपका क्या, वाग्भट की अगर बात करें तो ये आपका अष्टगंधस्मग। और फिर अगर ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र सिद्धांता। तो आंसर बनेगा इसका फर्स्ट। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पेरियार यूनिवर्सिटी नहीं, नागालैंड नहीं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर नहीं, गांधीग्राम रूरल यूनिवर्सिटी यस। तो ये ध्यान रखना, द गांधीग्राम रूरल यूनिवर्सिटी was declared a deemed to be university in 1976 under section 3 of the UGC Act. It follow the educational philosophy of the Mahatma Gandhi, focus on the rural development and sustainability. इसके अलावा अगर बाकियों की बात करें तो जो पेरियार यूनिवर्सिटी है ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फिर नागालैंड यूनिवर्सिटी कोहिमा की, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आगे विच द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, इनमें से कौन सा इंक्लूड है अमंग द कोर वैल्यू प्रमोटेड बाय द नेक अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग। तो वो है फ्रेमिंग नेशनल एजुकेशन प्रोटोकॉल नहीं, प्रमोट करना रिलीजियस एजुकेशन नहीं, टोटल प्राइवेटाइजेशन करो एजुकेशन का नहीं, फोस्टर करो ग्लोबल कॉम्पिटेंसी अमंग द स्टूडेंट टीचर यस, ये इसका पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या 4। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बात करके बताना कौन सी बात सही है। सबसे पहला इट्स मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश था, ये बात एकदम करेक्ट है। लॉर्ड वेस्ले टोट हियर नहीं, ईश्वरचंद विद्यासागर टोट हियर, ईश्वरचंद विद्यासागर यस। फिर इट वॉज हियर डेट ईश्वरचंद विद्यासागर स्टडी अलोंग विद सुभाष चंद्र बोस नहीं, आंसर जो बनेगा वो क्या ए एंड सी, ठीक है। According to the National Education Policy 2020, which of the following universal human value will be considered as an integral part of the holistic education? तो सबसे पहला ट्रूथ यस, ये होलिस्टिक एजुकेशन का पार्ट है। सिंपथी नहीं, सिंपथी इसका पार्ट नहीं है। राइटियस कंडक्ट होना चाहिए, नॉन वायलेंस हो, ठीक है, वायलेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, एंड साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा थर्ड, ए सी डी एंड ई। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, होलिस्टिक एजुकेशन इज डीपली रूटेड इन द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू दैट एम टू शेप रिस्पॉन्सिबल, एथिकल एंड द सोशली कॉन्शियस इंडिविजुअल। अंडर द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 यूनिवर्सिटी वर गिवन द अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी के पास में अथॉरिटी होती है क्या कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है किसको, सेकेंडरी स्कूल्स को। 4, ठीक है। अंडर द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के अंदर जो है जिसको एनेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन टेन्योर में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पावर देते यूनिवर्सिटी को टू कि वो चाहे तो वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ओवरसी कर सकते हैं सेकेंडरी स्कूल्स को। आगे व्हाट आर द नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशन फॉर द मिनिमम ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, क्या होना चाहिए टू बी अचीव इन हायर एजुकेशन बाय 2015, तो वो थी आपके 15%। आगे विच द फॉलोइंग आर द फंक्शन, इनमें से कौन से फंक्शन है किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के, ठीक है जी। सबसे पहला एनकरेज करना डी लिंकिंग ऑफ द सोशल साइंस फ्रॉम द नेचुरल साइंस नहीं, उसको बल्कि एनकरेज मतलब ये एनकरेज करता डी लिंकिंग करने पर नहीं, बल्कि आपको जो है उसको साथ में लिंक करके चलना है, तो गलत हो गया। प्रोवाइड करना स्कॉलरशिप फॉर द रिसर्च इन द सोशल साइंस यस, ये बात सही है। फिर गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंस्टीट्यूशनल जर्नल ऑफ द रिसर्च यस। प्रमोट करना सोशल साइंस रिसर्च यस। ब्लैकलिस्ट करो नॉन परफॉर्मिंग सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम नहीं, आंसर जो बनेगा वो क्या बी सी एंड डी। तो ये फंक्शन है किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के। और ये जो ब्लैकलिस्ट का काम है ना, ये बेसिकली जो है वो कौन करता है, ICSSR करता है, ठीक है। जो ICSSR है वो बेसिकली क्या कहता है, रिकमेंडेशन देता है ओनली, ये खुद ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये मे रिव्यू परफॉर्मेंस बट डज नॉट पब्लिकली ब्लैकलिस्ट इंस्टीट्यूशन। द पीरियड बिटवीन 1200 से लेकर 1764 AD वाज रिमार्केबल इन इंडिया फॉर द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन अटेन्ड बाय वर्नैकुलर लिटरेचर। तो इस पीरियड के अंदर जो है वो क्या, जो आपकी वर्नैकुलर जो लोकल लिटरेचर थे ना, वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या आपकी मतलब अटेंड किया गया, ठीक है ना। तो इंडिया ने विटनेस किया इस पीरियड के अंदर ए फ्लरिशिंग ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेरी ट्रेडिशन। दिस पीरियड सो राइज ऑफ द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट विच यूज वर्नैकुलर लैंग्वेज लाइक हिंदी हो गया, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु टू रीच द मासेस।
आगे कंप्यूटर के कंपोनेंट दे रखे हो, डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात करें तो ये कैरी आउट करता है अर्थमेटिकल एंड द लॉजिकल कैलकुलेशन। कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये डायरेक्ट करता है द इनपुट एंड आउटपुट फ्लो इन द CPU। पेन ड्राइव की बात करें तो ये एक सेकेंडरी ऑफलाइन स्टोरेज है। और आपका जो आपका रैम है ये क्या है, इमीडिएट स्टोरेज एक्सेस। ठीक है, आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट है इसका। आगे Abba's mind is a cave, deep dark, full of bats. Which of the following is correct about the above statement? अच्छा ये छोड़ दो एक बार, ये इसका पार्ट नहीं है हायर एजुकेशन का। आगे what do people basically want to extract from the communicated message? अगर कोई मैसेज को कम्युनिकेट किया गया तो उससे लोग जो क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मीनिंग। वैसे ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, मतलब अगर हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो लोग उससे क्या निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं। आगे सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर इज डन बाय, जो हार्ड वाटर है अगर आपने उसको सॉफ्ट करना है, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, एडिशन से। ये PD का क्वेश्चन है यार, गलती आ गई ये भी। बॉयल करके यस, लाइम सोडा का यूज करके यस, ओजोनेशन से नहीं, आयन एक्सचेंज से यस। आंसर जो बनेगा वो क्या, सेकंड। इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ब्रॉडकास्ट मीडिया वर मार्क बाय, तो ब्रॉडकास्ट मीडिया शुरुआत में जो है वो कैसा था, वन वे कम्युनिकेशन था ओनली। Which was the first commission to touch upon the issue of the higher education in India indirectly? तो वो था जी आपका कौन सा, इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये था। इसको हंटर कमीशन बोलते हैं। इट्स प्राइमरली फोकस ऑन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एजुकेशन बट इट इनडायरेक्टली एड्रेस हायर एजुकेशन बाय एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन एज ए फीडर सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी। NN कुंजरू कमेटी वाज फॉर्म टू लुक इनटू द इशू। इसमें इस कमेटी को फॉर्म किया गया था क्या करने के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो इशू था वो क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस इशू को रिजोल्व करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो द NN कुंजरू कमेटी वाज एस्टेब्लिश टू एग्जामिन द लैंग्वेज यूज फॉर टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल इन इंडिया। विच द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सी एंशिएंट यूनिवर्सिटी वाज विजिटेड बाय द चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सेंग, तो वो थी आपकी नालंदा, नालंदा के अंदर आए थे वो। यहाँ पे लिस्ट वंस को लिस्ट टू से ये ऑथर और यहाँ पे उनकी बुक है उससे मैच करना है। ब्रह्मगुप्त की अगर बात करते हैं तो इन्होंने दिया था ब्रह्म सपोटा सिद्धांत, ठीक है। फिर परमवीरा की अगर बात करें तो ये इन्होंने दिया था बृहद संहिता। फिर अगर जो है बात करें भास्कराचार्य की तो इनका था लीलावती। और फिर अगर भारत मुनि की बात करें तो ये आपका नाट्यशास्त्र। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सेकंड। An IT giant company has its global education center at Mysore. तो ये ध्यान रखना, the global education center GEC of Infosys, one of the India leading IT giant, is located at the Mysore, Karnataka. The Indian Institute of the Management इंदौर was set up, इसको सेटअप किया गया जो आपका 9th 5-year प्लान था उस टाइम पर। 2011 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एस्टेब्लिश करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। कहाँ पे, एक तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम आंध्र प्रदेश में खोलेंगे, दूसरा केरल में नहीं, एक असम के अंदर खोलेंगे और एक हम खोलेंगे हरियाणा में, गोवा में नहीं, हरियाणा। आंसर जो बना वो क्या, थर्ड। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसने सजेस्ट किया डिग्री कोर्सेज कहाँ पर, इसने सजेस्ट किया कि डिग्री कोर्सेज जो है NAP 2020 में डिग्री कोर्सेज होना चाहिए, किसमें, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में नहीं, लॉजिक में नहीं, आर्ट एंड म्यूजियम के अंदर यस, ग्राफिकल डिजाइन में डिग्री कोर्सेज ओपन किया गया यस, एंड वेब डिजाइन यस। आंसर क्या बनेगा, C, D एंड E। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी NAP 2020 हाई क्वालिटी डिग्री प्रोग्राम वर प्रपोज इन एरिया सच एज द आर्ट एंड म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन। दीज फील्ड वर हाईलाइटेड टू प्रमोट मल्टीडिसिप्लिनरी एंड द वोकेशनल एजुकेशन अलाइंड विद द 21st सेंचुरी स्किल। आगे हु अमंग द एशियन स्कॉलर वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ द ग्रामेरियन ट्रेडिशन, इनमें से कौन सा एशियन स्कॉलर जो है वो प्रोपोनेंट था किसका, ग्रामेरियन ट्रेडिशन का, तो वो थे आपके भरतहरि, ठीक है ना। भरतहरि वाज ए रिनाउंड एशियंट इंडियन स्कॉलर एंड ग्रामेरियन बेस्ट नोन फॉर हिज सेमिनल वर्क वाक्यपाद्या which explored the philosophy of language and grammar. He is a key figure in the grammatical tradition of the Sanskrit, building upon the foundation laid in the earlier scholar like Panini. फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जो सेटअप जिसने अपना कैंपस को सेटअप किया गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर, वो थी आपकी कौन सी, डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, उसने। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NAP 2020 ने रिकमेंड किया मूविंग टूवर्ड्स कि हम जो है वो क्या अपने आप को मूव करेंगे टूवर्ड्स मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी क्रिएट करेंगे। तो NAP 2020 ने स्ट्रांगली एडवोकेट किया फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन का होना चाहिए ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनटू लार्ज वेल रिसोर्स मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। आगे आइडेंटिफाई करो द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग दैट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ कोलैबोरेशन विद द फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपका IIT कानपुर, इनके सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन है। एक है IIS बेंगलोर के,
एक है आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नहीं इसका नहीं है। गुजरात विद्यापीठ, इसका भी नहीं है। आंसर क्या है? ए, बी एंड सी। तो ये ध्यान रखना। IIT कानपुर, इट इज नोन फॉर एक्सटेंसिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन रिसर्च इनोवेशन एंड द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। IIS बेंगलोर की अगर बात करें, एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है विद न्यूमरस ग्लोबल पार्टनरशिप अक्रॉस डिसिप्लिन। और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, व्हाइल नॉट एज प्रोमिनेंट एज IIT और IIS, इट हैज एक्टिवली परस्यूड फॉरेन कोलैबोरेशन स्पेशली इन द नीश रिसर्च एरिया। Which of the following come under the category of stand alone professional university? इनमें से कौन सी stand alone professional university के अंदर आती है? यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, नहीं। लॉ यूनिवर्सिटी, यस। हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, यस। टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यस। होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, नो। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी, सी एंड डी। द विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका जो विजन था वो क्या था? सबसे पहला, मूव करना टुवर्ड्स ए मोर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, यस। इसके बाद एक्सपेंड करना प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नहीं। रिवैम्प करना करिकुलम को, पेडागोजी असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट फॉर एनहांस स्टूडेंट एक्सपीरियंस, यस। स्ट्रेंथन करो किसको? द रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है AICTE, नहीं ये इसका पार्ट नहीं है। लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय सिंगल रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन, यस। HECI की बात कर रहे हैं। ACE आंसर जो बनेगा सेकंड। फिफ्थ यूनिवर्सिटी टू बी एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया, वो कौन सी थी आपकी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैचिंग करना इंस्टीट्यूशन दे रखे और एरिया दे रखे, एरिया ऑफ एजुकेशन, तो ये बता रखा है आपको। सबसे पहले आप बात करेंगे NCTE की, तो NCTE बेसिकली मेंटेनेंस एंड ये बेसिकली टीचर एजुकेशन के स्टैंडर्ड मेंटेन करने का काम करता है। AICTE तो आपका टेक्निकल एजुकेशन हो गया, प्रमोशन ऑफ द क्वालिटी एंड टेक्निकल एजुकेशन। NMC की अगर बात करते हैं तो ये हो गया जी आपका मेंटेन करता है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इन द मेडिकल एजुकेशन। और NAC ये बेसिकली असेसमेंट एंड द एक्रेडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 4। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑल PhD एंट्रेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्स इन डिसिप्लिन लाइक एजुकेशन फर्स्ट। तो NEP 2020 में ऑल फ्रेश PhD एंट्रेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसिप्लिन, उनका कोई भी डिसिप्लिन हो, उनके लिए जरूरी है टू टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज आपको जो है वो लेने पड़ेंगे इन टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोजी एंड राइटिंग रिलेटेड टू देयर चूजन सब्जेक्ट ड्यूरिंग देयर डॉक्टरल ट्रेनिंग। Which one of the following was described as the Magna Carta of the Indian education by J.A. Richard? तो वो था एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854। Who among the following was the principal of the Bengal National College जो एस्टेब्लिश हुआ था 1906 के अंदर? वो थे अरबिंदो घोष। Which of the following institution were to play a role in shaping the national system of education at the higher level under the national education policy? तो वो एक तो था यूनेस्को, नहीं। UNDP, नहीं। एक तो UGC अपने इंडिया का, दूसरा AICTE, यस। फिर आइकर, यस। आंसर क्या है? C, D एंड E। बोल तो 4। तो ये ध्यान रखना। आगे, नेशनल नॉलेज कमीशन ने सजेस्ट किया दैट द प्रपोज्ड नेशनल यूनिवर्सिटी शुड नॉट हैव एफिलिएट कॉलेज फर्स्ट, ये सही है आपका। जो आपका NKC था जो एस्टेब्लिश हुआ इन 2005 में, इसका मेन एम क्या? टू रिफॉर्म करना इंडियन नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड मेक इट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। वन ऑफ द की रिकमेंडेशन जो थी फॉर हायर एजुकेशन वाज टू क्रिएट करना नेशनल यूनिवर्सिटी दैट फंक्शन ऑटोनोमसली विदाउट द बर्डन ऑफ एफिलिएट कॉलेजेस। द एजुकेशन इम्पार्टेड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोथ रिलीजियस थी और साथ में कैसी? सेक्युलर भी थी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेशन बाय द हंटर कमीशन? हंटर कमीशन की अगर रिकमेंडेशन की अगर हम यहाँ पे जो है वो बात करते हैं तो वो क्या है उनकी रिकमेंडेशन? सबसे पहला, एबोलिश करो हायर एजुकेशन इंडिया, नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरा, रेस्ट्रिक्ट करेंगे वुमेन एंट्री इनटू कॉलेज, नहीं। पार्टिसिपेशन होनी चाहिए प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर हायर एजुकेशन, यस। आंसर क्या है? 3rd। द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज एस्टेब्लिश एट लाहौर इन 1882 में टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कौन सा? कैलकाटा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा पे बहुत कार्यभार था तो उसके कार्यभार को थोड़ा हल्का करने के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एस्टेब्लिश किया गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वर टेकन बाय द यूनिवर्सिटी UGC के द्वारा ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान? सबसे पहला, इंट्रोडक्शन द 3-year डिग्री कोर्स, यस। इंप्रूवमेंट किया गया इन द लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी में, यस। इंक्रीज किया गया इन द सैलरी एंड द यूनिवर्सिटी टीचर, यस। इंक्रीज द सैलरी ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचर, यस। नो न्यू डिपार्टमेंट वर अप्रूव्ड इन द यूनिवर्सिटी, गलत। हिंदी वाज मेड द ऑप्शनल मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन बिसाइड लोकल लैंग्वेज इन द ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी, नहीं। आंसर क्या बनेगा? A, B एंड C। Which the following research institute were established between the first and the third 5-year plan? तो ये तो आप लर्न कर लेना। तो इसका एक तो आपका इसमें है शाह इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अलावा एक आपका लोक भारती और फिर एक आपका गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। इसको जो है सेटअप किया गया फर्स्ट एंड थर्ड 5-year प्लान के दौरान। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 4।
नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया ने अट्रैक्ट किया स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द एशिया, ये बात एकदम जो है क्या करेक्ट है। फिर जो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ओवरशैडोड बाय द यूनिवर्सिटी इन यूरोप एंड अरेबिया इमीडिएटली आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट, नहीं ये बात सही नहीं है। आंसर क्या बनेगा? पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ऑफ द एंशिएंट इंडिया की, उसने अटैक किया स्टूडेंट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट ये आपकी इनकरेक्ट है। बिफोर इंडिपेंडेंस द लेडी आयरविन कॉलेज जो है दिल्ली वाज सेटअप फॉर टीचिंग, यहाँ पे बेसिकली क्या एजुकेशन रिसर्च के बारे में पढ़ाते थे। तो लेडी आयरविन कॉलेज एस्टेब्लिश इन 1932 इन न्यू दिल्ली वाज फाउंडेड एज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर द वुमेन एजुकेशन, प्राइमरली फोकस ऑन द होम साइंस विच इंक्लूड एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन रिसर्च, चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन एंड द फैमिली स्टडी, ठीक है ना। लॉर्ड ऑकलैंड सपोर्ट, उसने सपोर्ट किया द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग इन प्लेस विद ए लार्ज पॉपुलेशन, क्या सेंट्रल, उन्होंने जो है वो सेंट्रल कॉलेज की जो है बात किया। तो लॉर्ड ऑकलैंड हु सर्व्ड एज अ गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने एंडोर्स किया द आइडिया ऑफ सेटअप द सेंट्रल कॉलेज इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। उनका जो एम था वो क्या था? तो प्रमोट करो स्ट्रक्चर्ड हायर एजुकेशन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी। द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज ए वेल नोन सेंटर था किसका? तांत्रिक बुद्धिज्म का। Which of the following are autonomous research institute है अंडर द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसी इन इंडिया? तो ऑटोनोमस जो है वो कौन कौन सा है? एक है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यस ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, यस ये भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स, यस। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया, नो। इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूट, नहीं ये भी आपका ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? ए, बी एंड सी। आगे, द नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड एज NEP रिपोर्ट 2016 की जो आई थी, मस्ट ओवरसी द एंटायर प्रोसेस ऑफ, इसने जो है ओवरसी ये बोला कि अपने को ओवरसी करना चाहिए एंटायर प्रोसेस एक्रीडिशन, सेट स्टैंडर्ड एंड डिफाइन गाइडलाइंस फॉर द पर्पस, यस ये बात करेक्ट है। इट कैन लाइसेंस द प्राइवेट एजेंसी हु विल डू द एक्चुअल इवैल्यूएशन ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यस ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। हिंदू कॉलेज इन बनारस सेटअप बाय द NE Besant बिफोर इंडिपेंडेंस, इसको जो है बनाया गया था प्रपोज टू इम्पार्ट, ये यहाँ पे बेसिकली जो है रिलीजियस और मोरल एजुकेशन जो है वो पढ़ाई जाएगी, इसलिए बनाया था इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज द लार्जेस्ट इन द इनिशियल ईयर ऑफ लॉर्ड कर्जन रिजीम, वो थी आपकी कैलकाटा शुरुआत में। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिमला, जो शिमला के अंदर पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें क्या रिकमेंडेशन आया था? अपॉइंट करो ऑफ ओनली इंडियन सिटीजन को एज ए VC ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, नहीं बल्कि ये बोलता है कि जो ब्रिटिशर है उनको लगाओ। फिर यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन संस्कृत, नहीं इंग्लिश की बात किया गया था। ए थोरो रिफॉर्म ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, यस उसकी बात किया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन एजुकेशन, यस। कोऑर्डिनेशन ऑफ द रूल्स फॉर एग्जामिनेशन, यस। आंसर क्या था? C, D एंड E, बोलो तो थर्ड। Which of the following are the administrative reform in university suggested by the National Knowledge Commission, ठीक है। तो क्या क्या रिफॉर्म जो है, मतलब क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो वो हुए थे, ठीक है। सबसे पहला अपॉइंटमेंट ऑफ द VC बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल, यस ऐसे होना चाहिए। फिर इसने डीपोलिटिसाइजेशन किया ऑफ द अपॉइंटमेंट्स का, यस मतलब कि अपॉइंटमेंट जो है वो बेसिकली एकेडमिक के बेस पर होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो नेताओं का रोल नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यूनिवर्सिटी का, नहीं ऑटोनोमस होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एकेडमिक फ्रीडम, नो। क्रिएशन ऑफ ए गुड रिसर्च एनवायरनमेंट, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या? A, B एंड E, बोले तो फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन, वो था आपका इंडियन एजुकेशन द एजुकेशन डिस्पैच 1854। इन द अर्ली ईयर कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है हैड एफिलिएट कॉलेज इवन इन श्रीलंका। प्री इंडिपेंडेंस कॉलेज दे रखे हो यहाँ पे प्लेस करके आपको जो है वो मैच करना है। तो सबसे पहले रेड कॉलेज की अगर बात करें तो ये कहाँ? लखनऊ में। फॉरमन कॉलेज की अगर बात करते हैं तो ये है बेसिकली कहाँ? लाहौर में। उसके अलावा अगर बात करें मुएर सेंट्रल कॉलेज तो ये इलाहाबाद, और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? थर्ड। दो स्टेटमेंट दे रखे, सबसे पहले बोलता है नालंदा में अपार्ट फ्रॉम द बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट वेदा वर ऑल्सो रोड, क्या वेद भी वहां पे पढ़ाए जाते थे? ये बात सही है। हाउ अटेम्प्ट वर मेड टू डिस्करेज द टीचिंग ऑफ लिटरेचर ऑफ द राइवल रिलीजियन, नहीं ये बात जो है वो क्या गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड आपकी क्या इनकरेक्ट है। रादर देन डिस्करेजिंग राइवल ट्रेडिशन, नालंदा एक्चुअली एनकरेज करता था बल्कि कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी को, ठीक है।
आगे, इंडिया ने स्पेंड किया वन ऑफ द लोवेस्ट अमाउंट पर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड। एकदम ये बात जो है वो क्या करेक्ट है। हमारा जो खर्चा है ना हायर एजुकेशन बहुत ही क्या कम है पूरे वर्ल्ड में। द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन द यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंडिया जो है 0.77% था 1991 में, ठीक है, एंड ये बल्कि डिक्लाइन होकर 0.66% आ गया 2004-5 में। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट अपनी क्या सही है। तभी तो इंडियन जो बेसिकली हायर एजुकेशन जो है वो सबसे पुअर है, मतलब बहुत पुअर है अपनी वर्ल्ड में। उज्जैन इन एंशिएंट इंडिया वाज फेमस था फॉर द स्टडी ऑफ किसके लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए। द नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया नीट ब्लाइंड एडमिशन होना चाहिए फॉर किसके लिए, नेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। ये नीट ब्लाइंड एडमिशन का मतलब बेसिकली क्या है आपका, मतलब जिसको जरूरत है, जो फाइनेंशियली क्राइसिस है जिस स्टूडेंट को, ठीक है, उसका एडमिशन होना चाहिए, जो मार्जिनलाइज स्टूडेंट है। जैसे द एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 ने सजेस्ट किया प्रोफेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए किसमें, इन द लाइब्रेरी साइंस नहीं, लॉ में यस, मेडिसिन में यस, सिविल इंजीनियरिंग में यस, मेटल साइंस में नहीं। आंसर क्या बनेगा आपका सेकंड। पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप बाय द यूजीसी इन 1978, उसने सजेस्ट किया कि अपने को प्राइवेट यूनिवर्सिटी को क्लोज करो, नहीं क्लोज नहीं करना। इंक्रीज करो द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, यस। सपोर्ट करो फॉर द हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, यस। डिसकंटिन्यू करना चाहिए ऑटोनमस कॉलेजेस को, नहीं। फिर इंट्रोड्यूस करो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या, बी सी ई। दो स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहले बोलता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचिंग ड्यूटी विल बी मोर एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो विल बी हाई। जो टीचिंग ड्यूटीज है वो मोर एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो जो हाई, एंड फैकल्टी विल बी जनरली ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। नहीं, क्या बात करो, टीचिंग ड्यूटी विल बी मोर, स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो हाई होना चाहिए, नहीं, ये बात जो है क्या आपका गलत है। फिर बोलता है आपका सेकंड में अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 फैकल्टी विल बी गिवन द लिबर्टी, फैकल्टी को लिबर्टी होनी चाहिए कि वो डिजाइन करे देयर पेडागोजिकल अप्रोच फॉर इनोवेटिव टीचिंग रिसर्च। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपकी फॉल्स है, बट सेकंड आपकी ट्रू है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वाइसरॉय, उसने वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। Which of the following autonomous scientific institution come under the financial umbrella of the Department of Science and Technology? मतलब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है वो कौन कौन सा है। एक तो है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, यस, ये इसका पार्ट है। इसके अलावा अगर बात करेंगे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, ये भी इसका पार्ट है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, यस। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, यस। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बेंगलोर, नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है। आंसर क्या बनेगा, ए 4, ए बी सी एंड डी। Who among the following are said to have had their education at तक्षशिला? किस किसने जो है एजुकेशन लिया था तक्षशिला में, सर चैतन्य ने, नहीं, पाणिनि ने, यस, नागार्जुन, नहीं, चाणक्य ने, यस। आंसर क्या है, 4 बी एंड डी। 1902 में इन द टेलीग्राम टू हैमिल्टन हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज टू अपॉइंट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन विद 6 परमानेंट मेंबर, तो वो थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इसको अपॉइंट किया था, रिकमेंड किया था बेसिकली। फिर अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 वन ऑफ द वर्टिकल ऑफ द एचईसीआई जीईसी, वन ऑफ द वर्टिकल जो थे वो है एक तो एचईसीआई एक जीईसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नहीं, ये जो सही नहीं है, गलत है। फिर अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 through a suitable system of graded accreditation and graded autonomy and in a phased manner over a period of 15 years, all HEI in India will aim to become independent self governing institution, yes, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर क्या, स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट आपकी क्या करेक्ट है। आगे, इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट स्टेटेड, जस्टिस ये रखा है, इक्वलिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, करेज की बात नहीं करता। इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन नवंबर 1948 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। आपको मैचिंग करना है, यहाँ पे एजुकेशन स्टेजेस दे रखे हैं और यहाँ पे बता रखा है। तो समावर्तन की बात करें तो ये बेसिकली इट इज ए कॉन्वोकेशन सेरेमनी। वासु की अगर बात करते हैं तो ये दोस्त हु कंप्लीट 36 ईयर ऑफ कोर्स और स्टडी ऑफ द 3 वेदास। रुद्र की अगर हम जो है वो बात करते हैं तो ये नहीं, वासु ये नहीं है भाई। वासु वो है जिन्होंने अपना 24 साल का जो है वो कोर्स ऑफ स्टडी जो है वो 2 वेदा के अंदर किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसका, रुद्र का, तो ये हैं जिन्होंने 36 साल की जो है कोर्स या स्टडी जो है 3 वेदा के अंदर की है। और फिर अगर बात करें किसका, आदित्य की, तो ये है बेसिकली जिन्होंने 48 साल का कोर्स ऑफ स्टडी जो है 4 वेदास के अंदर कंप्लीट किया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 3rd, ठीक है।
Who among the following was the moving force behind the enactment of the Indian University Act in the beginning of the 20th century? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने जो है वो बेसिकली फोकस किया था इस चीज़ पे। तो लॉर्ड कर्जन जो वाइसरॉय थे इंडिया के 1899 से लेकर 1905 तक, वाज द सेंट्रल फिगर बिहाइंड द एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कन्वेंशनल लर्निंग? इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है कन्वेंशनल लर्निंग का? सबसे पहला कन्वेंशनल लर्निंग में एम्फेसिस ऑन द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड द इंडिपेंडेंट स्टडी, नहीं ये कन्वेंशनल का पार्ट नहीं है। स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, यस ये कन्वेंशनल लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। नो फिक्स करिकुलम, नहीं ये कन्वेंशनल लर्निंग का पार्ट नहीं है। लर्नर ओरिएंटेड, नहीं ये कन्वेंशनल, बल्कि जो कन्वेंशनल लर्निंग है वो टीचर ओरिएंटेड है, ये भी गलत है। रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, यस ये कन्वेंशनल लर्निंग का पार्ट है, ठीक है ना। तो कौन सा पार्ट नहीं है? तो वो है आपका क्या, ए सी एंड डी, बोल दो थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, इसका तो आंसर फर्स्ट है, देख लेना एक बार। BHU 1887, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, फिर BHU 1916 में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922 में और JNU 1969 में। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे। सबसे पहले बोलता है इट इज NEP के बारे में, इट इज NEP सेइंग दैट ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल एम टू बिकम ऑटोनोमस एंड हैव एन एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। NEP 2020 के अंदर बोला गया कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, तो वो ऑटोनोमस बने एंड हैव एन एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान शैल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, नहीं ये बात जो है सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेटमेंट 1 तो आपकी करेक्ट है बट सेकंड आपकी इनकरेक्ट है, थर्ड। तो ये ध्यान रखना, while the institutional development plan is expected to be overseen by the BOG, it is not solely their responsibility, ठीक है ना। The process involve collaboration with the institution leadership, academic council and other stakeholder। आगे, which among the following is not a value as propounded by the Indian traditional concept of पुरुषार्थ? तो वो है आपका धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, भक्ति इसका पार्ट नहीं है। आगे, विच कमीशन और कमेटी ने रिकमेंड किया था ऑर्डिनरी अमेनिटी एंड डिसेंसी ऑफ द लाइफ शुड बी प्रोवाइडेड करनी चाहिए फॉर द वुमेन्स को इन कॉलेज ऑर्डिनरी प्लान फॉर मैन एंड दैट देयर शुड बी नो कटेलमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन। तो ये था आपका राधाकृष्णन कमीशन, उन्होंने बोला था कि इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड वॉज ए लैंडमार्क इन शेपिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने बोला था द ऑर्डिनरी अमेनिटी एंड द डिसेंसी ऑफ द लाइफ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द वुमेन इन कॉलेज ऑर्डिनरी प्लान फॉर मैन एंड देयर शुड बी नो कटेलमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन। इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात किया गया था। द साइमन कमीशन सेटअप, उसने एक कमेटी को सेटअप किया ऑन एजुकेशन विच वाज कंसिडर्ड एज एन, वो क्या थी बेसिकली ऑक्सिलरी कमेटी। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की अगर बात करते हैं, इट लेट्स, इसमें फोकस किया था किस पे, रिलीजियस एजुकेशन पे, नहीं। चेंज ऑफ करिकुलम की बात किया गया, यस। वुमेन एजुकेशन की बात किया गया, बिल्कुल। रूरल डाइवर्सिटी की बात किया गया, यस। एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात किया गया, यस। आंसर क्या है, B, C, D एंड E, 4। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 4C ए वाइड यूज ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इज एक्सपेक्टेड, उससे ये उम्मीद किया गया कि वो प्रिपेयर करेगा एक रोड मैप फॉर इंटीग्रेट द डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इनटू द एजुकेशन सिस्टम, यस। दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। द यूएन एजेंसी, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी दैट टुक इनिशिएटिव फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन, वो है आपकी यूनेस्को। मैचिंग करना, आपको यहाँ पे ऑथर दे रखे हैं और उनकी ट्रीटीज दे रखी है। पहले बात करेंगे किसका, पाणिनि, तो पाणिनि बेसिकली आपका अष्टाध्यायी। फिर अगर बात करेंगे भरथारी, तो ये आपका बेसिकली वाक्य पै दिया। फिर अगर बात करें कन्नड़, तो ये आपका हो गया वैशेषिका, और पतंजलि या तो आपका महाभाष्य। सेकंड, कमेटी और कमीशन दे रखे और यहाँ पे चेयरमैन। सबसे पहला साइंटिफिक मैन पावर कमीशन की अगर बात करें तो SS भटनागर। कमेटी ऑन द हायर एजुकेशन इन द रूरल एरिया, तो ये बेसिकली KL श्रीमली। फिर कमेटी ऑन द मॉडल एक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी 1961, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये SS कोठारी। और फिर आपका संस्कृत कमीशन सुनीत कुमार चटर्जी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सेकेंड। द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ द श्रीधन्य कटक वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ये बात जो है वो क्या आपका इनकरेक्ट है। दूसरा, श्रीधन्य कटक अटेंड सेलिब्रिटी एज द सील ऑफ द बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लर्निंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिद्ध नागार्जुन, यस। ये बात आपकी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार।
आगे 1948 के अंदर अंडर हुज चेयरमैनशिप ए यूनिवर्सिटी कमीशन वाज 1948 में जो कमीशन है, वैसे आपको दूर से देख के हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन वाज अपॉइंटेड विद द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू मीट द डिमांड फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एंड द अदर मैन पावर नीडेड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो वो थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा वाज लेटर रीनेम्ड एज प्रेसिडेंसी कॉलेज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज एसोसिएट विद द, ये जो है एसोसिएट ने किससे, एल्फिंस्टन कॉलेज से, यस। इसके अलावा खालसा कॉलेज से, यस। मिलिन कॉलेज से, यस। सिद्धार्थ कॉलेज नहीं, फर्गसन कॉलेज नो। ठीक है, ये पढ़ देना एक बार। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का जो फोकस था वो था एनकरेज करना इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन सोशल साइंस, यस, ये बात एकदम करेक्ट है। फिर अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आइडिया जो था रूरल यूनिवर्सिटी का वाज अनटेनेबल, नहीं, ये बात जो वो क्या गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है और सेकंड आपकी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सेकंड में क्या, फार फ्रॉम डिसमिसिंग द आइडिया द 1986 पॉलिसी एक्चुअली सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन। आगे, विच द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द एजुकेशन वाज हाईलाइटेड ड्यूरिंग द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, वो क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल जो थे उसका हाईलाइट किया गया। हायर एजुकेशन वाज एज ए फंडामेंटल राइट, नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरिटी होनी चाहिए एंड होलिस्टिक एजुकेशन की बात किया गया, यस। आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज ए पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, यस। प्रमोशन ऑफ द मल्टी लिंग्विज्म इन टीचिंग एंड लर्निंग, यस। सेटअप करेंगे अनदर नॉलेज कमीशन, नो। आंसर जो बनेगा वो क्या, बी, सी एंड डी, सेकंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो जरूरी है फॉर किसके लिए, फॉर नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, यस। नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ पॉपुलेशन के लिए, भाई अपने को पता चले कि पॉल्यूशन के जो कारण क्या है, यस। नॉलेज ऑफ मेथड टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, यस। एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन करने नेचुरल रिसोर्स, नहीं। इकोनॉमाइजिंग करने के लिए ऑन द साइंटिफिक इन्वेंशन, नहीं। आंसर जो है वो क्या, ए, बी एंड सी। ओके जी, लो जी, ये हमारे आज हमने जो है 150 एमसीक्यूज जो है हायर एजुकेशन के कवर किए। इसमें लगभग सारा का सारे टॉपिक आपके जो है वो आ गए हैं, तो इनको बढ़िया तरीके से आप जो है एक बार कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो रिसर्च के जो है वो 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके जी, तो ये अपने एचई के हमने कर लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम के अंदर। इनको अच्छे तरीके से करके जाना और एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस थोड़ा ज़्यादा रखना। ठीक है, अगर आप ये पढ़ के जाओगे ना तो बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी इसमें। ओके जी, चलो एक बार ये करो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो रिसर्च के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके जी, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।